फिर कोर्ट के चक्कर लगाएंगे बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केरल की एक कोर्ट ने किया तलब। पतंजलि ट्रस्ट को नोटिस, 3 जून को पेश होने के आदेश। बाबा रामदेव और पतंजलि ट्रस्ट की मुश्किलें थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को अब एक और झटका लगा है, क्योंकि केरल कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि ट्रस्ट को एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि 3 जून को केरल की कोर्ट में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना है। ये मामला भी भ्रामक विज्ञापन का ही है, जिसमें कोर्ट ने दोनों को तलब कर दिया है। बता दें कि भ्रामक विज्ञापन वाला ये मामला अंग्रेजी और मलयालम न्यूज़पेपर्स में देने से संबंधित है। सवाल ये है कि इन दोनों भाषाओं के न्यूज़पेपर्स में क्या विज्ञापन दिया गया था, जिसकी वजह से रामदेव और उनके सहयोगी को कोर्ट ने तलब कर लिया है। चलिए जानते हैं। दरअसल अप्रैल 2024 में केरल के कोझिकोड के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में तैनात ड्रग्स इंस्पेक्टर ने इस मामले में केस दर्ज करवाया था, जिसमें ड्रग्स और जादुई उपचार अधिनियम 1954 की धारा 10, धारा 3B, धारा 3D और धारा 7A के तहत केस दर्ज करवाया गया था। ये केस उस भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में से एक दवा दिव्य लिपिडोम ने इंसानों के शरीर में से कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडेमिया को कम कर देता है और कम किया भी है। साथ ही पतंजलि की दवा न्यूट्रेला डायबिटिक केयर ने ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और बॉडी के भार को कम करने का दावा किया था, जिसको ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने गलत मानते हुए केस दर्ज करवाया था। गौरतलब है कि ड्रग्स और जादुई उपचार अधिनियम 1954 की धारा 3 कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की कैद या फिर जुर्माना हो सकता है। इसी अधिनियम के तहत ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने केस दर्ज करवाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोझिकोड को मिलाकर कन्नूर, एर्नाकुलम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में पतंजलि ट्रस्ट के खिलाफ कुल 29 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें दिव्य फार्मेसी के खिलाफ पहली शिकायत कन्नूर के आई स्पेशलिस्ट केवी बाबू की तरफ से 22 फरवरी 2022 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें स्टेट ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद बताए गए अधिनियम के उल्लंघन के एग्जाम्पल भी सामने आए थे, जिसके बाद अब केरल के कोझिकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बाबा और आचार्य को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। जिसके बाद अब ये देखना अहम होगा कि वहां से बाबा रामदेव को कितनी बार माफी मांगनी पड़ती है, जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, और कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।